हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? आज के क्लास में मैं लेकर आ गया हूं आपका 2024 का क्वेश्चन बैंक, जो आने वाले आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली सवाल होगी। इसलिए आपको ये क्वेश्चन बैंक को लगाना चाहिए। और मैं आज प्रथम पाली मतलब फर्स्ट सीटिंग का मैथ का आपका क्लास 10वीं का 10वीं वर्ग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 9x² - 6x और +1 के विवेचक ज्ञात करना है, वो मूलों की प्राकृतिक निकालना है, मूलों की प्राकृतिक निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो से को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्राप्त हो सके। इसलिए हम कहना चाहेंगे आप लोगों को, सफल बनने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आप अपना से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा और प्लस में खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा। और आपके एग्जाम में सेम पैटर्न रहेगा, केवल यहाँ का फैक्टराइजेशन जो गुणनखंड होगा वो आपका चेंज हो सकता है, बाकी सब चीज वही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन है 9x² - 6x और +1 में आपको विवेचक ज्ञात करना है। देखिए, इसका घात 2 है, इसलिए इसे बोला जाता है द्विघात, और समीकरण है मतलब बराबर में हम लोग 0 लगा लेंगे। कहने का मतलब कुछ ऐसा, 9x² प्लस में 6x और प्लस में 1 समीकरण है, तो बराबर में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। और मेरे प्यारे बच्चे कहता है कि विवेचक ज्ञात करें, तो विवेचक आप पढ़ लिए होइएगा। d बराबर होता है b² - 4ac, मतलब x² के गुणांक मतलब a हमेशा 9 होगा। x का गुणांक जो होता है, जो 6 है, x का गुणांक है। गुणा के बगल में जो अंक होता है उसे क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। b का मान आपका कितना है? 6 है। और c का मान आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। अब आपको विवेचक ज्ञात करना है, तो आप लोग विवेचक का फॉर्मूला जानते होइएगा। विवेचक d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d के जगह वैल्यू रख दीजिए, उसका बड़ा वाला डी लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। b का मान आपका 6 है, तो 6² - 4a। a के जगह कितना रखिएगा? 9, और गुने c के जगह कितना रखिएगा? 1 रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, d बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब 6 के कितने बार? 2 बार, माइनस 4 नंबर कितना? 36। 36 से कम 36 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो d बराबर मेरे प्यारे बच्चे कितना प्राप्त हो गया? 6 छक 36 - 6 छक 36। जब 36 में से 36 घट गया तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 0। जब आपको 0 आ गया तो आपको समझना चाहिए जो हमारा जो मूल है वह समान है। 0 के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ पर मूल जो हो गया आपका समान हो गया और वास्तविक हो गया। ये कैसे? तो आपका d का मान जब 0 के बराबर हो जाए, विवेचक जब 0 के बराबर हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं अतः आपका जो मूल है वह वास्तविक मतलब कि रियल और इक्वल हो गया। इक्वल कहने का मतलब समान है। यही आपका मूलों की प्रकृति निकल गया। मूलों की प्रकृति हम लोग निकाल लिए। कितना हो गया मूलों की प्रकृति? तो वास्तविक और समान हो गया। अब इसका मान निकालना है, वो भी द्विघात सूत्र से। तो मेरे प्यारे बच्चे, द्विघात सूत्र का हम लोग टोटल बच्चे फॉर्मूला x बराबर जानते हैं। क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac और बट्टा में 2a। तो आइए इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। द्विघात सूत्र को x से दर्शाते हैं, तो x बराबर माइनस रहेगा। b का मान आपका कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 6 है, और प्लस माइनस रूट अंदर b², तो b का मान आपका 6 है, तो 6² - 4a के बीच में गुना। a का मान आपका कितना है? 9, और गुने c का मान कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चे, b² - 4ac का हम डायरेक्ट कितना लिख सकते थे? डायरेक्ट हम लोग d लिख सकते हैं, क्योंकि b² - 4ac क्या होता है? d के बराबर होता है। बट्टा में 2a का मान कितना है आपका? 9 है। देखिए, x बराबर -6
प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितने के बराबर है? तो मेरे प्यारे बच्चे विवेचक जो है आपका जीरो है, जीरो का वर्गमूल जीरो रहता है, याद रखिएगा। दो नामा कितना हो गया? 18 होता है। एक्स बराबर आ गया -6 प्लस माइनस जीरो का वर्गमूल आपको जीरो के बराबर होता है, ध्यान से रखिएगा। तो ये जीरो हो जाएगा और बटा में कितना रहेगा? 18। जीरो को हटा सकते हैं तो एक्स बराबर -6 बच जाएगा और बटा में कितना? 18 काट दीजिए। 6 कम 6 6 3 18 आपको प्राप्त हो गया -1 बटा कितना? 3। अब हम आपको बता दें कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अतः दो मूल एक हो गया -1 बटा 3, तो पहला निगेटिव होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन करके तैयार हुआ। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू k - 1 इंटू में x और +1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको इसका फॉर्मेट समझना होगा कि सबसे पहले ये आपका द्विघात समीकरण है, बराबर में 0 है तो समीकरण है, और चर का अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना है? k + 1 है। एक्स का गुणांक -2 इंटू k - 1 है, और आपको बोल दिया है कि मूल बराबर होंगे, मतलब कि विवेचक का मान 0 के बराबर होंगे, तब आपको k का मान ज्ञात करना है। तो सुनिए ध्यान से, आपको दिया हुआ है k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू k - 1 इंटू एक्स और +1 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बगल में कौन है? k + 1, तो ये हो गया आपका a का मान। b का मान x का गुणांक आपका कौन है? ये पूरा है, माइनस को हमेशा लेना है, तो -2 इंटू k - 1, और आपका c का मान अचर संख्या कितना है? 1 है, तो ये 1 के बराबर हो जाएंगे। अब आपको बोलता है कि मूल बराबर होंगे, इसलिए प्रश्न से कह रहा है मूल वास्तविक एवं समान होंगे। जब मूल वास्तविक एवं समान होंगे, एक मतलब हमारा विवेचक का मान, मतलब कि d का मान 0 के बराबर हो जाएंगे। अब हमारा विवेचक का क्या फॉर्मूला होता है? तो b² - 4ac और बराबर में कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। b का मान आपका कितना है? -2 छोटी ब्रैकेट k - 1। अब इसका स्क्वायर लिखना है, यदि यहाँ पर स्क्वायर डालते हैं तो -2 पर स्क्वायर नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग कैपिटल ब्रैकेट के यूज करके और इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, और फिर माइनस में 4, a का मान है आपका k + 1 डबल पद है तो क्या लगा देंगे? ब्रैकेट, और गुने में c का मान कितने के बराबर है? 1 के बराबर में कितना? 0। अब -2k - 1 का स्क्वायर करने का मतलब इसको कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार, तो -2k - 1 फिर गुने -2k - कितना? 1 और -4 में गुना करिए, गुना क्या कीजिएगा? 4 एक कम 4 है, इसे रहने दीजिए। k + 1 बराबर में कितना? 0। अब क्या कीजिए? माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। k - 1 गुने k - 1, k - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a - b इंटू a - b के होल स्क्वायर। माइनस में देखिए ध्यान से, बराबर के जगह बराबर, 0 को खत्म कीजिए। माइनस में 4 इंटू k + 1 इधर गया तो प्लस में 4 k इंटू +1। आप देखेंगे कि दोनों ओर से 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास प्यारा सा बच जाएगा, क्या बच जाएगा? k माइनस, मान लीजिए ये आपका a है और ये आपका क्या है? b है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर -2ab और प्लस में क्या चाहिए? b का स्क्वायर। a का मान आपका k, तो k का स्क्वायर -2a, a का मान आपका k है, और गुने b का मान कितना है आपका? b का मान 1 है, प्लस b के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में कितने प्राप्त हो जाएंगे? k + 1 k स्क्वायर माइनस में 2 में k से गुना करिएगा तो 2k और प्लस 1 के स्क्वायर कितना होगा? 1 का बराबर में k + 1। आप क्या कीजिए? k स्क्वायर को रहने दीजिए, माइनस में 2k के रहने दीजिए,
प्लस में के इधर गया तो माइनस में के, इधर यानी प्लस में एक है, प्लस में एक इधर गया तो माइनस में एक, बराबर में पूरा चला गया, लेफ्ट साइड क्या बच जाएगा 0। के स्क्वायर माइनस में 2 के और माइनस में एगो के, माइनस में क्या के 3 गो के और प्लस माइनस कट गया, बराबर में कितना 0। ध्यान से देखिए के स्क्वायर बराबर माइनस में 3 के इधर गया तो प्लस में 3 के, इसमें 2 गो के है, इसमें एगो के है, तो 2 गो के में से एगो के कट गया तो हमारे पास बच गया क्या एगो के, एगो के इसमें बच गया, इसमें केवल कितना बच गया 3 के बराबर हो गया। अब देखेंगे कि आपका जो के का मान हो गया वह 2 गो हो गया, या तो के का मान मूल 0 के बराबर हो जाएंगे या नहीं तो के का मान कितना के बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरा एवं 9वां पद क्रमशः कितना है -4 और -8 के बराबर है, तो आपको करना है कि कौन सा पद शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, -4 और 8 है तो इस एपी का कौन सा पद शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है मेरे प्यारे ऐसे बच्चे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पता तीसरा पद, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे तीसरा पद जब बोलेगा ना सिंपल समझिएगा, एगो कम करके तीसरा पद बोलेगा, एगो कम करके ये प्लस 3 गो बोलेगा तो 2 गो डी, अब बराबर में तीसरा पद क्या गो है, पहला वाला क्रमशः का मतलब लगातार, तो पहला वाला -4 और इधर बोल रहा है 9वां पद, तो 9वां जब ये बोलेगा ना तो एगो कम के एगो रखिएगा, 9 में से एगो रहेगा तो क्या गो 8 गो डी और दूसरा पद क्या गो है 8 गो है। इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट और इसको मान लीजिएगा समीकरण सेकेंड और आ जाइएगा कौन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से क्या हो जाएगा a + 2 गो डी बराबर में कितना है -4, इधर गाड़ी है a + 8 गो डी बराबर में कितना है 8। अब क्या करना है, नीचे वाला चिन्ह बदल देना है, प्लस प्लस है तो माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो नीचे हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए प्लस माइनस घट के कट गया, सेम होने के कारण प्लस माइनस घटेगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 गो डी, बड़का 8 का चिन्ह माइनस तो माइनस, बराबर में 8 में से 4 घटाइएगा तो आपका 4 बचेगा, बड़का 8 का चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब डी बराबर हो जाएगा -4, -6 गुना में इधर गया तो भाग में माइनस से माइनस कट गया, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, आपका डी का मान कितना प्राप्त हो रहा है 2 बटा कितना के बराबर हो गया 3, डी का मान कितना हो गया आपका 2 बटा 3 के बराबर हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चे -4 और -8 आपका -12 के बराबर हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, माइनस माइनस जुटता है तो 6 दूना कितने प्राप्त हो जाएगा आपका 6 दूना 12 था, आ जाएगा आपका कितना -2 + 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 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 और 4 गो 8 गो क्या गो 12 गो। अब क्या करना है आपको कि इसलिए डी का मान समीकरण कितना में रख दीजिए 1 में रखने से आपको a का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 कितना है a + 2 गो डी बराबर में क्या है -4 और इसमें आपको क्या करना है कि d के जगह आपको रख देना है कितना 2, d के जगह कितना रख देना है मेरे प्यारे बच्चे 2 रख देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि साल बंदर का मान हमको कितना के बराबर हो गया है 2 के बराबर हो गया। जब रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, मान लीजिए डी के जगह 2 रख दिए तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, है ना, तो a के जगह a और +2 गुने डी का मान आपका 2 हो जाएगा और बराबर में -4। अब यहाँ पर दे दीजिए, ध्यान दीजिए a + 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और बराबर में -4 भेज दीजिए, a बराबर -4 प्लस में 4 इधर गया तो माइनस में 4, a बराबर -4 -4 माइनस 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 से झूठेगा, 4 गो क्या गो 8 के बराबर, तो आप a के मान निकालिए और निकालिए d का मान, a का मान आ गया -8, d का मान हो गया 2। आपसे पूछता है कि कौन सा पद शून्य के बराबर होगा, तो आपको नहीं मालूम है कि कितना पद पर जाने के बाद शून्य के बराबर हो जाएगा, तो हम मानेंगे माना कि nवां पद शून्य है। मान लिए कि nवां पद क्या है हमारा शून्य है, तो nवां पद का फॉर्मूला आपको मालूम होगा a + n-1 और गुने डी बराबर में कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। a का मान हो गया आपका -8 और n-1 और गुने डी का मान कितना हो गया 2, भेज दीजिए, भेजिएगा इस बीच में प्लस होगा। ठीक है, तो n-1 या गुने में 2 माइनस में 8 इधर गया तो प्लस में 8 n-1 बराबर
काट दीजिए 8, 2 गुना में इधर गया था भाग में, 2 दूना 4, तो आपको n माइनस 1 बराबर कितना मिल गया 4, तो n बराबर 4, माइनस में 1 इधर गया तो प्लस में 1, इसलिए n बराबर 4 1 5, मतलब पांचवा पद जो होगा वह आपका 0 के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन बन करके तैयार हुआ। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, यू अगेन मीट टू नेट क्लास। थैंक यू वेरी मच, लव यू।